बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम डब रोटी की ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो हम अमूमन रेसिपी कोई बनाते हैं तो ये हम उतार देते हैं। तो इनसे आज जो है हम मज़ेदार सी ब्रेड पुडिंग तैयार करेंगे। तो चलते फिर देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे वो जितने भी डार्क कलर के थे वो मैंने सारे अलग कर दिए हैं और आप देख सकते हैं ये जो है इनके जो कलर हैं इतने डार्क नहीं हैं। तो इससे हम ब्रेड पुडिंग बनाएंगे और ये जो डार्क कलर वाले हैं इनसे हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे बस मैंने मिक्सी में डाल के इसके आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो चलिए फिर हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और हमने पैन पर रख दिया है। यहाँ पे अपनी चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे। तो ये चार खाने की चम्मच चीनी है और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। तो अभी इसको हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको हिलाएंगे। तो यहाँ पे बस हमारा जो चीनी है इसकी कैरेमल बनना स्टार्ट हो गया है। हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया क्योंकि स्टार्ट में अगर हिला दो तो तमाम चीनी जो है वो चमचे को चिपक जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, हमारा कैरेमल तैयार है। बस इसको इससे ज़्यादा हम और डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो कड़वा हो जाएगा। तो मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर देती हूँ, इसको उतार लेती हूँ। बस हमने जिस पैन में पुडिंग तैयार करनी है उसमें हम अपना ये कैरेमल जो है डाल के इसको सेट कर लेंगे। और ये काम आपने गरम गरम में ही करना है, तो ठंडे में ये जो है बर्तन में ही जिसमें हमने बनाया उसमें ही सेट हो जाएगा। इस तरह करके इसको सारे को हम फैला देते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे बस हमने हाफ़ कप दूध लिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, मेरे पास वनीला नहीं था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इससे जो है इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो अगर आपके पास वनीला है तो आप वनीला ही शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। बस मैंने 2 कप दूध जो है बॉयल होने की रख दिया है। इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी डाल देते हैं और खुशबू के लिए वनीला एसेंस। और जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आएगा तो हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। हमारे दूध को बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोल के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि कस्टर्ड पाउडर जो है इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे बस कस्टर्ड को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब बना के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जैसे ही ये थोड़े से गाढ़े होंगे तो फिर हम इनको उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसको उतार लेती हूँ और जो हमने कैरेमलाइज़ करके अपना पोट रखा है उसमें उसको शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम ये जो है हम इसमें पोट में डाल देते हैं। यहाँ पे बस सारा मिक्सर मैंने इसमें डाल दिया, इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं ऊपर से ढक के। बस एक पतीली में मैंने पानी डाला है और उसमें मैंने स्टैंड रखा है। तो अपनी पतीली हम इसके ऊपर उठा के रख देते हैं और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको स्टीम में पकने देते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक स्टिक की मदद से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आई है। अब मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगी तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे फाइनल लुक के साथ आपको दिखाएंगे। हमारी पुडिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो हमारी पुडिंग बस बाहर आ चुकी है पैन से। तो एक पीस में आपको उसको काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसका एक पीस कट कर लिया है।
निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी यमी लग रही है और खाने में भी उतनी ही यमी होगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये ब्रेड पुडिंग की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।